सेंसेक्स में रौनक, निफ्टी आईटी ने लगाई 600 अंकों की छलांग। इन्फोसिस, विप्रो चमकी, रणबीर कपूर का दांव, प्राइम फोकस शेयर में जोरदार तेजी। 5 साल में 4 गुना रिटर्न। खुद टैरिफ से दुनिया को डरा रहे ट्रंप और उनकी फैमिली क्रिप्टो से पीट रही पैसा। कुछ ही हफ्तों में बना लिए 11,451 करोड़ रुपए। फिजिक्स वाला आईपीओ, 5,000 से शुरुआत, अरबपति बने अलख पांडे। अब 3,820 करोड़ का आईपीओ। डॉलर को झटका लगा है क्यों सेंट्रल बैंक सोने की खरीद पर दे रहे जोर। 30 साल बाद सब कुछ बदलने वाला है। मैं हूं आशीष दुबे और आप देख रहे हैं बही खाता, जहां मैं आपको लेकर आता हूं मार्केट की बड़ी बड़ी अपडेट और साथ ही साथ बताता हूं कि आखिरकार किस बिजनेसमैन ने, किस बिजनेसवुमैन ने क्या कहा, बिजनेस इंडस्ट्री में क्या बड़ा हो रहा है, और साथ ही साथ सेंसेक्स निफ्टी के साथ मार्केट की बड़ी अपडेट्स। शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में रौनक रही, निफ्टी आईटी ने लगाई 600 अंकों की छलांग। इन्फोसिस, विप्रो चमके। शेयर बाजार ने 9 सितंबर 2025 की शुरुआत तेजी से की। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स लगभग 300 अंकों की बढ़त लेकर 81,100 के करीब पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 70 से 80 अंकों की मजबूती के साथ 24,850 के आसपास कारोबार करता दिखा। बाजार में सबसे ज्यादा उत्साह आईटी सेक्टर को लेकर रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने जोरदार उछाल भरते हुए करीब 600 अंकों की छलांग लगाई है। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा और HCL टेक जैसी कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों को अच्छी कमाई दी है। इन्फोसिस का शेयर 3% चढ़ा है क्योंकि कंपनी 11 सितंबर को शेयर बायबैक प्रस्ताव पर विचार करने वाली है। यही खबर सेक्टर को मजबूत सपोर्ट देती नजर आती है। ऑटो सेक्टर भी इस समय मजबूत का एक दूसरा बड़ा चेहरा बना है क्योंकि अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स और मारुति सुजुकी जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर लगातार रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे हुए हैं। इससे साफ संकेत है कि घरेलू मांग और त्योहार सीजन की उम्मीद इस सेक्टर को और मजबूत बना रही है। तकनीकी दृष्टि से देखें तो निफ्टी ने आज के चार्ट पर हायर हाई और हायर लो बनाया है, जो आमतौर पर एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि बाजार अभी भी मजबूती की तरफ झुकाव दिखा रहा है। इसी बीच ग्लेनमार्क फार्मा ने वैश्विक दवा कंपनी AbbVie के साथ बड़ा समझौता किया है। इस डील के तहत ग्लेनमार्क को $700 मिलियन की अग्रिम राशि मिली है। यह सौदा कंपनी के लिए दीर्घकालिक मजबूत और निवेशकों के भरोसे का प्रतीक है। दूसरी ओर स्टार्टअप और टेक सेक्टर्स में जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आती है। इस डील के तहत ग्लेनमार्क को $700 मिलियन की अग्रिम राशि मिली है। यह सौदा कंपनी के लिए दीर्घकालिक मजबूत और निवेशकों के भरोसे का प्रतीक है। दूसरी ओर स्टार्टअप और टेक सेक्टर्स में जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आती है। ट्रांसफॉर्मर्स के शेयरों में भी भरी हलचल रही। करीब 8.12 लाख शेयर यानी कंपनी के लगभग 8% इक्विटी 618 करोड़ रुपए के ब्लॉक डील में हाथ बदले हैं। यह सौदा 7,611 रुपए प्रति शेयर की दर से हुआ है। इसके अलावा आज बाजार के लिए कुछ स्टॉक्स सिफारिशें भी सामने आई हैं। टेक्निकल एनालिस्ट्स ने टाटा एल्क्सी, अशोक लेलैंड और भारत फोर्ज जैसे शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। वहीं एशियन पेंट्स और LTI माइंड्री में जो मुनाफे वाली रणनीति अपनाने की बात कही गई है। कुल मिलाकर आज का कारोबार सत्र आईटी और ऑटो सेक्टर की मजबूती के नाम रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में मजबूत रुख देखने को मिला। वहीं फार्मा डील, नए आईपीओ और ब्लॉक डील जैसी खबरों ने बाजार में हलचल बढ़ाई रखी। आने वाले दिनों में इन सेक्टरों और कंपनियों से निवेशकों को और बड़े संकेत मिल सकते हैं। रणबीर कपूर की बात कर लेते हैं। प्राइम फोकस में शेयर में जोरदार तेजी रही। 5 साल में 4 गुना रिटर्न। शेयर बाजार में इन दिनों प्राइम फोकस का शेयर लगातार सुर्खियों में है। पोस्ट प्रोडक्शन और VFX सेक्टर्स की इन दिग्गज कंपनी का स्टॉक बीते 2 कारोबारी दिनों में रॉकेट की तरह भाग रहा है। लगातार दूसरे दिन इसमें 10% का अपर सर्किट लगा और शेयर का भाव 174.20 रुपए तक पहुंच गया। इस तेजी से निवेशकों को जबरदस्त फायदा हुआ और इन्हीं में शामिल है बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर, जिन्होंने हाल ही में कंपनी में करोड़ों रुपए का निवेश किया था। प्राइम फोकस की शुरुआत साल 1997 में नमित मल्होत्रा ने मुंबई में की थी। एक छोटी पोस्ट प्रोडक्शन यूनिट से शुरू हुई यह कंपनी आज भारत की
ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी वीएफएक्स कंपनियों में से एक गिनी जाती है। कंपनी का शेयर निवेशकों के लिए मल्टी बैगर साबित हुआ है। बीते 5 साल में इसने 348% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर किसी ने 5 साल पहले इसमें निवेश किया होता तो उसकी रकम आज 4 गुना से अधिक हो चुकी होती। सिर्फ 6 महीनों में ही यह शेयर 74% बढ़ चुका है और कंपनी का मार्केट कैप 5400 करोड़ रुपए के पार पहुंचा हुआ है। रणबीर कपूर ने इस साल जुलाई में प्राइम फोकस में लगभग 15 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसके बदले उन्हें करीब 12.5 लाख शेयर मिले थे, उन्हें जिन्होंने 120 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा था। मौजूदा तेजी के बाद इन शेयरों की वैल्यू लगभग 21.75 करोड़ रुपए हो गई है। यानी रणबीर कपूर को महज 6 महीने में करीब 6.75 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। रणबीर कपूर का यह निवेश उनकी आने वाली मेगा फिल्म रामायण से भी जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स का बड़ा हिस्सा प्राइम फोकस ही संभालेगी। यानी रणबीर ने न केवल अपनी फिल्म से जुड़े प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया बल्कि कंपनी में निवेश पर आर्थिक लाभ भी उठाया है। कुल मिलाकर प्राइम फोकस का शेयर निवेशकों को मालामाल कर रहा है। लगातार अपर सर्किट और तेजी से बढ़त मार्केट कैप यह दिखा रहा है कि वीएफएक्स और पोस्ट प्रोडक्शन सेक्टर आने वाले समय में निवेशकों के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है। रणबीर कपूर जैसे बड़े नामों की एंट्री से इस स्टॉक पर बाजार की नजर और भी ज्यादा टिक गई है। बात करते हैं ट्रंप की फैमिली तगड़ी कमाई कर रही है। कुछ ही हफ्तों में 11,451 करोड़ रुपए कमा ली। कैसे, मैं बताता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय एक तरफ दुनिया को ऊंची टैरिफ से दबाव में डाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी फैमिली क्रिप्टो करेंसी से ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप परिवार ने महज कुछ हफ्तों में अपनी क्रिप्टो बिजनेस से लगभग 1.3 अरब डॉलर यानी करीब 11,451 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। खास बात यह है कि उनके क्रिप्टो वेंचर्स एक साल में भी कम समय से पहले शुरू हुए हैं। ट्रंप फैमिली के 2 बड़े क्रिप्टो उपक्रम हैं, अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्प और वर्ल्ड लिबर्टी फाउंडेशन। अमेरिकन बिटकॉइन मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था और ट्रेडिंग शुरू होते ही इसकी वैल्यू तेजी से बढ़ गई थी। वहीं बैरन ट्रंप द्वारा स्थापित वर्ल्ड लिबर्टी ने 1 सितंबर को ही ऑल्ट 5 सिग्मा नामक कंपनी के साथ एक टोकन रिजर्व डील साइन की थी, जिसमें परिवार की नेटवर्थ $670 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इस समय ट्रंप फैमिली की कुल नेटवर्थ लगभग 7.7 अरब डॉलर है, यानी 67,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी जा रही है। इसमें क्रिप्टो कारोबार का बड़ा योगदान है। रिपोर्ट के अनुसार उनकी संपत्ति में करीब 4 अरब डॉलर के लॉकडाउन भी शामिल है। परिवार के क्रिप्टो पोर्टफोलियो का सार्वजनिक चेहरा उनके बेटे डोनाल्ड जूनियर और एरिक ट्रंप ने बनाए हुए हैं। अमेरिका बिटकॉइन में एरिक ट्रंप का हिस्सा, जो एक मूल्य 3 सितंबर को ट्रेडिंग शुरू होने से पहले दिखाई देता था, $500 मिलियन से अधिक आंका गया है। हालांकि ये तेज कमाई ने ट्रंप फैमिली को अमेरिका राजनीति में आलोचना का भी सामना करने पर मजबूर कर दिया है। डेमोक्रेटिक सांसदों का आरोप है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस इंडस्ट्री पर नियमों की ढील कर रहे हैं, जबकि उनकी फैमिली उसी से अरबों कमा रही है। हालांकि एरिक ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि उनके पिता का इन व्यवसायों से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप देश चलाने में व्यस्त हैं और किसी भी रूप से क्रिप्टो उपक्रमों में शामिल नहीं होते हैं। कुल मिलाकर रियल एस्टेट और गोल्ड कोर्स जैसे पारंपरिक बिजनेस से आगे बढ़कर ट्रंप फैमिली ने क्रिप्टो करेंसी में बड़ी छलांग लगाई है। कुछ ही महीनों में अरबों डॉलर की कमाई ने यह साफ कर दिया है कि डिजिटल एसेट्स उनके लिए संपत्ति बढ़ाने का एक नया ताकतवर जरिया बन गया है। बात करते हैं फिजिक्स वाला। आपको नाम सुन के उनकी याद तो आ जाएगी, जी हाँ, वही जो टीचर है। फिजिक्स वाला आईपीओ 5,000 से शुरुआत, अरबपति बने अलख पांडे अब 3,820 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रहे हैं। एडटेक सेक्टर की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में एक है फिजिक्स वाला, अब अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास 3,820 करोड़ रुपए के इशू के लिए दस्तावेज जमा करा दिए हैं। इस ऑफर के तहत को फाउंडर्स अलख पांडे और प्रतीक माहेश्वरी अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे और करीब 360 से 360 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री करेंगे। अगर सब कुछ समय तय रहा तो आने वाले महीनों में यह आईपीओ निवेशकों के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है। लेकिन फिजिक्स वाला की कहानी सिर्फ एक आईपीओ तक सीमित नहीं है। यह कहानी है संघर्ष, मेहनत और एक आइडिया जो बदलती है जिंदगी को। इसके संस्थापक अलख पांडे की शुरुआत बेहद साधारण थी। प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके में पले बढ़े अलख का बचपन आर्थिक तंगी से बीता हुआ था। 6ठी कक्षा तक आते आते उनके घर का बड़ा हिस्सा बिक चुका था। उसी दौरान 8वीं क्लास में पढ़ते हुए उन्होंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था और महज 5,000 रुपए महीने की कमाई में अपनी यात्रा शुरू की। इंजीनियरिंग की
पढ़ाई के बाद दौरान उन्हें कई करोड़ रुपए के पैकेज वाली नौकरियों का ऑफर भी मिला था, लेकिन अलख ने ट्यूशन पढ़ाने को ही चुना। साल 2016 में उन्होंने अपने साथी प्रतीक महेश्वरी के साथ फिजिक्स वाला नाम से यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। भारत में सस्ती 4G इंटरनेट की एंट्री ने उनकी मेहनत को पंख लगा दिए हैं। चैनल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। 2018 तक चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर्स थे, जबकि 2020 में इसे मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया। बेहद कम फीस पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले इस ऐप ने छात्रों का दिल जीत लिया है। जल्दी पीडब्ल्यू ने उत्कर्ष क्लासेस और जाइलम लर्निंग जैसे अधिग्रहण किए और ऑफलाइन सेंटर्स भी खोले हैं। बीते कुछ वर्षों में कंपनी की ग्रोथ चौंकाने वाली रही। फिजिकल ईयर 2023 से 2025 के बीच ऑपरेशन रेवेन्यू 97% CAGR से बढ़ा है और ऑफलाइन सेंटर्स की ग्रोथ 166% CAGR रही। आज फिजिक्स वाले की मार्केट वैल्यू करीब $3 अरब आंकी जा रही है। अलख पांडे का नाम अब देश के सबसे युवा अरबपतियों में शुमार है। 2024 की हुरून इंडिया रिच लिस्ट में उनकी नेटवर्थ 4,500 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। कहानी का सार यही है कि एक साधारण परिवार का बेटा जिसने महज 5,000 रुपए महीने से शुरुआत की थी, आज अरबपति बन चुका है और अब अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में उतारने की तैयारी क्या पूरी तरीके से एकदम वो तैयार है इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। डॉलर्स को सबसे बड़ा झटका लगा है, बात करते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक सोने की खरीद पर दे रहे हैं जोर। 30 साल बाद बदला है समीकरण। मैं बताता हूं कैसे। सोने की कीमतें इन दिनों लगातार रिकॉर्ड बना रही हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $3,592 प्रति आउंस के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है और सिर्फ 2025 में ही इसमें 36% से ज्यादा का उछाल आ चुका है। भारत के घरेलू बाजार में भी सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन इस तेजी के बाद एक बड़ी वजह सिर्फ आभूषणों की डिमांड नहीं, बल्कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की ताबड़तोड़ खरीदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से अब तक हर साल केंद्रीय बैंक 1,000 टन से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। यह 2020 से पहले के औसते से करीब 10 गुना ज्यादा है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के आंकड़े बताते हैं कि अब उनके पास कुल मिलाकर 36,000 टन से अधिक सोना मौजूद है। इस खरीदारी का असर इतना बड़ा है कि करीब 30 साल में पहली बार केंद्रीय बैंक रिजर्व में सोने का हिस्सा अमेरिकी ट्रेजरी से भी आगे निकल चुका है। यानी अब दुनिया के बैंकों के पास अमेरिकी बॉन्ड से ज्यादा गोल्ड है। सोना विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 20% हिस्सा बन चुका है, जो यूरो 16% और अमेरिकी ट्रेजरी दोनों से आगे है। भारत का रिजर्व बैंक भी इस लहर में शामिल है। 2021 में जहां RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी करीब 5% थी, वहीं अब ये 10% से भी ज्यादा हो गई है। चीन भी अपने फॉरेक्स रिजर्व को विविध बनाने और डॉलर पर निर्भर कम करने के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहा है। वहां कुल रिजर्व में सोने का हिस्सा 7% तक पहुंच चुका है। तो सवाल उठता है, आखिर सेंट्रल बैंक डॉलर छोड़कर सोने पर इतना भरोसा क्यों जता रहे हैं?